अकाउंटिंग क्या है? टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी कि जितना भी हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं और वह नियमित रूप से होता है और उसको हम फ्यूचर अपने भविष्य के लिए यूज करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। चूंकि हम लोग टैली पढ़ रहे हैं तो टैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज अ सॉफ्टवेयर टू यूज टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि हम पैसा के बेसिस पे अगर काम कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हैं। यानी कि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या कहीं से पैसा हम रिसीव कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, तो ये सारे सारे कंडीशन में हम पैसा से लेन देन कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब हम बात करते हैं टैली के बारे में। तो टैली भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का एक नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज है जो कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी यूज किया जाता है। और इसको बनाने वाले कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इसे बनाया और इसका मार्केटिंग भी वही करती है। और यह एक कोडलेस अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी करेंसी को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसमें अमाउंट का कॉलम दो हो उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं और जिसके अंदर अमाउंट का कॉलम एक हो उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं टैली के को फाउंडर के बारे में। तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका है। और टैली को 1988 में फाउंड किया गया है। चूंकि अगर हमें टैली पढ़ना है तो हमें अकाउंट्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या है। तो एवरीथिंग इंटर टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन टर्म ऑफ मनी इज एन अकाउंट। यानी कि कोई भी चीज है जब हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर और वो पैसा के बेसिस पे हो रहा है तो उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स को हम तीन भागों में डिवाइड किए हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस। अकाउंट रिलेटेड टू नेम, यानी कि दुनिया का जितना भी नाम है उसको हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर नेचुरल पर्सन आ सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आ सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ सकते हैं। अगर हम अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करते हैं तो जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया उसको हम नेचुरल पर्सन के अंदर ला सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वैसा पर्सन जो कि नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया हो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का नाम हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ सकते हैं। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में तो इसके अंदर वैसे वैसे पर्सन आ सकते हैं जो कि अभी ड्यू है, जैसे कि सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, प्रीपेड रेंट, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अगर हम बात करते हैं अमित अकाउंट तो ये क्या है जी? पर्सनल अकाउंट है। यानी कि यानी कि नेचुरल पर्सन है। अमित फर्नीचर कौन सा पर्सन है? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। एचडीएफसी बैंक कौन सा पर्सन? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब हम आते हैं और रियल अकाउंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रिलेटेड टू टंजिबल विजिबल आइटम्स एंड थिंग्स सच एज कैश, चेक एंड ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। यानी कि रियल अकाउंट वैसा अकाउंट है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे में कैश, चेक, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड,
इत्यादि जितना भी चीजें, ये सारी हमारे रियल अकाउंट होते हैं, यानी कि जिसको हम छू सकें, देख सकें और या महसूस कर सकें। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो वैसा अकाउंट जो कि इनटैंजिबल हो, इनविजिबल हो और उसका कोई अपना आकार ना हो, और उसे हम मनी के बेसिस पे काउंट करें, यानी कि जब उसको हम टच करने जाएं या देखने जाएं तो वो हमें रियल अकाउंट के तरह दिखे, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे में जितना भी हमारे इनकम्स है, जितना भी हमारे एक्सपेंसेस है, वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब हम आते हैं अपने डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। तो बात करते हैं डेबिट का। तो इट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट इंक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लायबिलिटी, यानी कि हम हमारे पास जब एसेट बढ़ने लगता है और लायबिलिटी कम होने लगती है, तब हम मानते हैं कि हम डेबिट के अंदर हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई चीज आए तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट, it is an accounting entry that increase the liability and decrease the asset। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर होता है कि हमारी लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है और एसेट डिक्रीज करने लगता है, तो ऐसे पर सिचुएशन हम क्रेडिट करते हैं। अगर हम सिंपली बात करते हैं तो डेबिट का मतलब कि जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट यानी कि जो चीजें हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम और यहाँ अमित है, तो अगर अमित के पास से 5,000 रुपया आया है और अमित हमसे एक टीवी लेकर गया है, तो इसमें डेबिट क्या होता है? फर्स्ट एंट्री हमारा ये है कि हमारे पास 5,000 रुपया आ रहा है, तो जब हमारे पास 5,000 रुपया आ रहा है तो 5,000 को हम डेबिट करेंगे। सेकेंड एंट्री कह रहा है कि हमारे पास से एक टीवी जा रहा है, अगर जा रहा है तो हमारे लिए क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर 2 अमाउंट का कॉलम है। इस कॉलम की बात करें तो हमारी क्रेडिट राइट साइड में होती है और डेबिट लेफ्ट साइड में होती है। अब हम आते हैं और बढ़ते हैं द गोल्डन रूल टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो रिसीव होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट कहता है कि जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि RS 45,000 पेड किया गया है मिस्टर अमित को बाई कैश में। तो अगर अमित को पेड किया गया तो हमारे पास आया कौन? अमित। तो अमित को हम डेबिट करेंगे और जाएगा क्या हमारे पास से जी? कैश। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा है कि यहाँ पे 10,000 सैलरी SBI चेक के द्वारा पेड किया गया है, यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास आया कौन? सैलरी आ रहा है, क्योंकि हम सैलरी के अगेंस्ट पैसा दे रहे हैं, तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे और जा क्या रहा है? SBI चेक के द्वारा ही जा रहा है ना, तो SBI चेक को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पेड हुआ है 4,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए और 1,000 रेंट के लिए बाई कैश। तो यहाँ पे डेबिट हम एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे और रेंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेंट और एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट ही हम पैसा दिए हुए हैं, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि वैसा जगह, जिस जगह पे हम सामान को रखते हैं जो कि गुड्स को बनाने में यूज किया जाए या बना बनाया गुड्स हो और उसे बेचने के लिए एक जगह पर रखा जाता है, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द टर्म फॉर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि ये उसको डिफाइन करता है जहां पे गुड्स रखा हो, यानी सामान रखा हो सेल करने के लिए, और रॉ मटेरियल जिसका यूज हम करते हैं गुड्स को बनाने के लिए, जो गुड्स मार्केट में सेल किया जाए, और ये सारे चीजें जिस जगह पे रखी जाती है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं
तो इन्वेंट्री के अंदर हमें 5 चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, लोकेशन एंड गोडाउन और स्टॉक आइटम। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला हमारा है स्टॉक ग्रुप। इट कैन बी ग्रुप टुगेदर अंडर स्टॉक ग्रुप, यानी कि इसका अंदर हम डिफाइन ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट किस कंपनी से रिलेटेड करता है या किस ब्रांड का है। यानी कि अगर हम एक टीवी खरीदते हैं सैमसंग कंपनी का तो उसका स्टॉक ग्रुप सैमसंग होगा। अगर वही टीवी हम एलजी का लिए हैं तो उसका स्टॉक ग्रुप एलजी का होगा। अगर वही टीवी हम एमआई से लिए हैं तो उसका स्टॉक ग्रुप एमआई होगा। अगर हम एक आयरन खरीदते हैं या हम एक फैन खरीदते हैं जो कि क्रॉम्पटन कंपनी का है तो स्टॉक ग्रुप क्रॉम्पटन होगा। अगर वही चीजें उषा कंपनी का है तो स्टॉक ग्रुप उषा होगा। अगर हम वही चीजें रिलायंस इंडस्ट्री से खरीदते हैं तो स्टॉक ग्रुप रिलायंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ग्रुप कंपनी नेम को डिफाइन करता है या ब्रांड नेम को डिफाइन करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरीज का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं, गुड्स जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो गुड्स किस टाइप का है। इलेक्ट्रॉनिक है, फर्नीचर है, एफएमसीजी है, पर्सनल प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है या वो मेडिसिन है यानी कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। इन सारे ग्रुप को जो हम डिवाइड करते हैं उसको हम स्टॉक कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है टीवी, तो टीवी के अंदर बहुत सारे टीवी आ सकते हैं, जैसे कि 32 इंच टीवी, 24 इंच टीवी, 55 इंच टीवी। तो ये सारे जो टीवी हैं ये किसके अंदर आएंगे, टीवी के अंदर आ सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी जो हुआ ये हमारा स्टॉक कैटेगरी हो गया। यानी कि मान लिया हम एक बेड खरीद रहे हैं या हम एक डाइनिंग खरीद रहे हैं या एक ड्रेसिंग खरीद रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, फर्नीचर के अंदर आएगा। तो ये फर्नीचर क्या हुआ, हमारा स्टॉक कैटेगरीज हो गया। मान लीजिए हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाएगा। यही मान लीजिए कि हम एक बुक खरीद रहे हैं यानी एक किताब खरीद रहे हैं, एक कलम खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाए, स्टेशनरी के अंदर आ गया। तो स्टेशनरी हमारा क्या हुआ, ये एक स्टॉक कैटेगरीज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ मेजर क्या कहता है। each stock item have a unit to count the quantity, यानी कि हमारे यहाँ जितना भी स्टॉक आइटम है उन सभी का एक यूनिट होता है जिससे हम ये मापते हैं कि ये कितना है, उनके क्वांटिटी को माप सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हम कोई बोतल खरीदें तो बोतल किस में खरीदेंगे, पीसेज में, मीटर, पैकेट, ग्राम, केजी। ये सारी चीजें क्या है, यूनिट ऑफ मेजर है। यानी कि हम जिसके मदद से हम अपने स्टॉक आइटम को माप सकते हैं उसको हम यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं। टैली के अंदर यूनिट ऑफ मेजर दो प्रकार का होता है, एक सिंपल यूनिट ऑफ मेजर, एक कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर। सिंपल यूनिट ऑफ मेजर ये हो गया कि जिसके अंदर ये बताते हैं कि नॉर्मल केजी में ले रहे हैं तो केजी में हो गया, ग्राम में लिए सामान तो ग्राम में हो गया, पीसेस में सामान लिए तो पीसेज हो गया, अगर क्लॉथ ले रहे हैं मीटर में ले रहे हैं तो मीटर हो गया। तो ये सिंपल हो गया, हम इसको सिंपल यूनिट ऑफ मेजर के अंदर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज अ यूनिट दैट कंसिस्टेंटली वन यूनिट, यानी कि सिंगल यूनिट को हम सिंपल यूनिट ऑफ मेजर कह सकते हैं। कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर क्या कहता है कि देखिए इट इज अ यूनिट दैट कंसिस्ट वन और मोर यूनिट, यानी कि इसमें एक से अधिक यूनिट होता है। जैसे हमको बताना है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो ये किस में बनेगा, कंपाउंड में बनेगा। 1 दर्जन बराबर 12 पीसेस, तो ये किसके अंदर बनेगा, कंपाउंड के अंदर बनेगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड गोडाउंस की। तो टू क्रिएट सेपरेट स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड गोडाउंस, इट इज यूज बाई मल्टी ब्रांचेज कंपनी। लोकेशन और गोडाउंस क्या है कि ये एक सेपरेटेड हो गया कि जहां पे हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं। और ये हो गया, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये मल्टी ब्रांचेज जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है कि उनका प्रोडक्ट किस किस ब्रांच में गया है और कहाँ से कितना सेल हो रहा है, कहाँ पे कितना परचेज हो रहा है या कहाँ पे कितना कस्टमर इंक्रीज करें डिक्रीज, ये सारे चीजें पता कैसे चलती है हमें, हमने लोकेशन से पता चलती है, अपने गोडाउन से पता चलती है कि ये कौन से ब्रांच में है।
तो ये सारी चीजें हमारा लोकेशन गोडाउन में आ गया कि हमारे ब्रांच कहाँ कहाँ पे है। जैसे सिवान हमारा ब्रांच है, छपरा हमारा ब्रांच है, गोपालगंज हमारा ब्रांच है, या हमारा ब्रांच दिल्ली में है, हमारा ब्रांच उत्तराखंड में। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे, लोकेशन एंड गोडाउन्स में आ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या है? स्टॉक आइटम्स आर एक्चुअल आइटम विच आर परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस। यानी कि यह एक हमारा वास्तविक गुड्स है, वास्तविक आइटम है, जिसका हम मार्केट के अंदर अपने बिजनेस के अंदर जिसका खरीदारी करते हैं या उसका बिक्री करते हैं, उसको हम स्टॉक आइटम कहते हैं। यहाँ पे हमें दो चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए, एक होता है गुड्स, एक होता है स्टॉक आइटम। तो गुड्स, हम जो सामान खरीद रहे हैं और वो सामान अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। बट वही सामान अगर हम अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि खरीद को उसको बेचना है हमें, तो उसको हम स्टॉक आइटम कहेंगे। तो हम टैली के अंदर गुड्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम स्टॉक आइटम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम टैली के अंदर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आइटम क्या होगा? वैसा सामान जिसका खरीदारी हम करते हैं अपने बिजनेस में बेचने के लिए, ना कि पर्सनल यूज के लिए। और जब वही चीजें हम पर्सनल यूज में लाएंगे तो क्या होगा? हमारा गुड्स हो जाएगा। और जब उससे हम बिजनेस करने लगेंगे तो वो स्टॉक आइटम बन जाता है। जैसे 9 वाट एलईडी बल्ब, इसको हमने खरीदा पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो गया? गुड्स हो गया। बट 9 वाट एलईडी बल्ब हमने खरीदा बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, तो क्या हो गया? स्टॉक आइटम हो गया। वैसे ही बॉल पेन, 21 इंच एलईडी टीवी, एम आई फोन, ये सारी चीजें अगर हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए गुड्स होगा, और यही चीज अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए स्टॉक आइटम हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्टॉक ग्रुप कौन सा है, स्टॉक कैटेगरी कौन सा है, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम क्या होता है। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परचेज 31 इंच एलईडी टीवी 50 परचेज 32 इंच एलईडी टीवी 50 पीस एट द रेट RS 15,500 ईच फ्रॉम LG फॉर पटना ब्रांच। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हम 32 इंच एलईडी टीवी खरीद रहे हैं 50 पीस 15,500 के रेट से, और LG कंपनी का है और पटना ब्रांच के लिए खरीद रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप क्या होगा। तो स्टॉक ग्रुप क्या होगा जी? LG होगा। LG क्यों होगा? क्योंकि LG कंपनी का नाम है। स्टॉक कैटेगरी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि ये जो LG कंपनी का टीवी है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इस प्रोडक्ट को हम मापेंगे कैसे? तो इस प्रोडक्ट को हम पीस में ही ना माप सकते हैं जी। इसे ना करते हैं 1 पीस टीवी है, 2 पीस टीवी है, 3 पीस टीवी है, तो ये पीसेस में नाप सकते हैं। तो पीसेस क्या होगा? हमारा यूनिट ऑफ मेजर होगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक आइटम क्या होगा। तो स्टॉक आइटम हमारा क्या होगा जी? 32 इंच 32 इंच एलईडी टीवी। अब हम बात करते हैं लोकेशन एंड ग्राउंड। ये किस ब्रांच के लिए है जी? पटना ब्रांच के लिए। तो पटना क्या होगा हमारा? लोकेशन एंड गोडाउन्स में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में खोजेंगे। हमारा स्टॉक ग्रुप क्या होगा जी? तो परचेज ऑन रूल नोटबुक 500 पीसेस एट द रेट RS 50 फ्रॉम क्लासमेट। तो क्लासमेट क्या होगा हमारा? क्लासमेट हमारा हो जाएगा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक कैटेगरी क्या होगा जी? स्टेशनरी हो जाएगा हमारा स्टॉक ग्रुप। इसको कैसे माप सकते हैं हम? पीसेज में। तो ये भी हमारा पीसेज हो जाएगा। आइटम क्या होगा जी हमारा? अनरोल्ड नोटबुक हमारा आइटम हो गया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है जी?
स्कूल बैग खरीदा गया है 100 पीस 500 के रेट से। कहां से जी? अमेरिकन टूरिस्टर से, वो भी मेन ब्रांच के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं अमेरिकन टूरिस्टर क्या हो गया हमारा? अमेरिकन टूरिस्टर क्या हो गया? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक कैटेगरी क्या हो गया हमारा? सिमिलर हो जाएगा। इसको कैसे मापेंगे? पीसेज में। क्या है जी? स्कूल बैग, तो यहाँ पे होगा हमारा स्कूल बैग। मेन ब्रांच कहाँ है? तो मान लीजिए इसका मेन ब्रांच सिवान में, तो सिवान हो जाएगा। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या खरीदा गया? स्प्लेंडर बाइक हीरो कंपनी से खरीदा गया है, 50 पीस है, 50,000 के रेट से है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हीरो हमारा हो जाएगा स्टॉक ग्रुप। ये हमारा आ जाएगा ऑटो बाइक्स के अंदर। ये भी हमारा हो जाएगा पीसेस। और ये फिर हो जाएगा हमारा स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर बाइक। लास्ट क्वेश्चन में है कि हमारा 18 वाट एलईडी बल्ब है, 500 पीस है, 75 के रेट से, सिस्का कंपनी। सिस्का क्या हो जाएगी जी? स्टॉक ग्रुप। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। ये पीसेज हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा जी? 18 वाट एलईडी बल्ब। तो ऐसे हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम और गोडाउन्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, एक बात हम आप लोग को बता दें कि ये जो चीजें हमने बनाया है ये थ्योरिकल बनाया है, बट प्रैक्टिकली जब हम टैली के अंदर इसे बनाएंगे तो टैली के अंदर हम लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कि टैली के अंदर डबल एंट्री नहीं होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे पीसेस एक बार लिखे हैं तो हमने दोबारा भी लिखा है, बट यही पीसेस अगर हम टैली के अंदर एक बार लिख देंगे तो दोबारा पीसेस का एंट्री नहीं लेगा। अगर यही चीजें यहाँ पे स्टेशनरी एक बार लिखे हुए हैं और दोबारा अगर टैली के अंदर लिखते हैं तो डुप्लीकेट एंट्री टैली के अंदर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि टैली के अंदर डुप्लीकेट एंट्री एग्जिट्स नहीं करता है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप लोग टैली के अंदर डबल एंट्री नहीं कर सकते। कभी भी होगा तो सिंगल एक बार एक चीज का एंट्री एक बार ही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टैली के स्क्रीन पे और वहां पे इन्वेंट्री के सारे फीचर्स को एक एक करके देखते हैं, जिसमें हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, लोकेशन एंड गोडाउन्स को बनाएंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। W प्रेस करके हम टैली के कंपनी इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहां से हम सिलेक्ट कंपनी करेंगे। बैक स्पेस डी ड्राइव के अंदर यहां देखिए टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है। जब कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम मास्टर्स के अंदर देखेंगे कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ जाएंगे। जब हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक ग्रुप,
स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, बस ये तीनों चीजें ही हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें दो चीजें नहीं दिख रहा है, जैसे कि स्टॉक कैटेगरीज और लोकेशन एंड गोडाउन्स का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम उसे एनेबल करेंगे। तो एनेबल कैसे करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा कंपनी फीचर्स खुलेगा। अब हमें जाना है इन्वेंट्री के ऑप्शन पे, क्योंकि हमें इन्वेंट्री इन्फो के अंदर काम करना है, तो हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी का इन्वेंट्री फीचर्स खुल गया है। इसके अंदर जब हम स्टोरेज क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मल्टीपल गोडाउन्स एंड स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन जो है वो डिसेबल है। तो इसको हम एनेबल करेंगे। एनेबल करने के लिए यहाँ पे हम यस कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे, और यस करने के बाद कंट्रोल ए के साथ हम इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन्स का ऑप्शन शो होने लगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम स्टॉक ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो ऑप्शन दे रहा है, एक सिंगल और एक मल्टीपल। सिंगल का मतलब ये होगा कोई भी स्टॉक ग्रुप हम एक एक करके बनाएंगे, और मल्टीपल का मतलब ये होगा कि कोई भी स्टॉक ग्रुप हम एक साथ में बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब तक आप जीएसटी नहीं पढ़ते हैं तब तक आप मल्टीपल से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी शुरू कीजिएगा तो कोई भी चीजें सिंगल से ही बनाइएगा, क्योंकि कब कहाँ जीएसटी इनेबल करना पड़े ये मल्टीपल में आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम मल्टीपल के ऑप्शन से क्रिएट वाले ऑप्शन को ओके करते हैं, और यहाँ से ऑल आइटम लेंगे। बट यहाँ पे देखिए एलजी, सिस्का और उषा पहले से बना बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल आइटम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चूंकि हमें पता है कि एलजी हमारे पास पहले से बना बना है, तो हम सबसे पहले एलजी को हम यहाँ पे लिखकर जैसे इंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, इंटर अ डिफरेंट नेम। क्योंकि एलजी पहले से बना बनाया था, जो हमने पहले ही बताया था आपको कि टैली के अंदर डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री को नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको हटाएंगे, और यहाँ पे हम अगला अपना बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर है क्लासमेट, और यहां से प्राइमरी रखेंगे। इसके बाद अमेरिकन टूरिस्टर, यहां से प्राइमरी रखेंगे। इसके बाद है हमारा, इसके बाद है हीरो और सिस्का। तो इसके बाद है हमारा हीरो, यहां से प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ है सिस्का, इसको भी प्राइम। देखिए यहाँ भी कह रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि सिस्का का हमने ऑलरेडी बना लिया, तो हमने यहाँ पे नहीं बनाना है, और इंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। ये तो हो गया हमने स्टॉक, ये तो हो गया हमने स्टॉक ग्रुप को सेव, ये तो हो गया हमने स्टॉक ग्रुप को बना लिया। अब इसको देखना हो तो हम डिस्प्ले के ऑप्शन पे आकर ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, तो सारा स्टॉक ग्रुप जो हमने पहले से बना रखा है वो हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हमें इस स्टॉक ग्रुप के अंदर कोई भी चीजें चेंज करना है, तो हम सबसे पहले अल्टर में आएंगे और ऑल आइटम पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिस स्टॉक ग्रुप के अंदर हमें चेंज करना है, तो उसके नाम का, जैसे मान लीजिए हमको उस, जैसे यहाँ पे हमने सैमसंग के आगे उषा गलती से लगा दिया था, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ से प्राइमरी ले लेंगे, और प्राइमरी लेके जैसे कंट्रोल ए करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे हम ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे ना, तो सैमसंग के आगे प्राइमरी लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से हम स्टॉक ग्रुप के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। तो स्टॉक कैटेगरी के लिए स्टॉक कैटेगरी पे करेंगे, सेम प्रोसेस मल्टीपल में आ जाएंगे, और यहाँ पे बनाएंगे ऑल आइटम ले लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से बना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा नहीं लेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंटर करते हैं, तो देखिए नेम ऑलरेडी एग्जिट का ऑप्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक हटाकर क्या लेंगे जी, स्टेशनरी ले लेंगे, क्योंकि उसका हमने नहीं बनाया था, यहाँ प्राइमरी रहेगा। अगला हमारा क्या था जी, अगला हमारा एक और है ऑटो बाइक्स।
तो ऑटो बाइक से ले लेंगे, यहाँ भी प्राइमरी लेके कंट्रोल ए से शिफ्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस डिस्प्ले करना है तो यहाँ से हम ऑल आइटम पे सारा चीज देख सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो अल्टर में आके ऑल आइटम पे क्लिक करके हम यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ मेजर के अंदर। यूनिट ऑफ मेजर के अंदर आएंगे तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन पे आएंगे। पहला है हमारा सिंपल, दूसरा है हमारा कंपाउंड। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे पीसेज लिखकर इंटर मारते हैं, चूंकि ये बन चुका है तो हम नहीं बना सकते हैं, बट हम दूसरा बनाना चाहते हैं जैसे केजी, तो केजी हम बना लेंगे। ग्राम बनाना चाहते हैं तो हम ग्राम का बना सकते हैं। अब आते हैं कंपाउंड। तो जैसे आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो ऑप्शन सिंपल एंड कंपाउंड चूज करने का आता है। यहाँ से हम कंपाउंड ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए 1 kg बराबर कितना होता है जी, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हम ग्राम लिखकर यस करेंगे तो और बैक आ जाएंगे। जैसे डिस्प्ले का ऑप्शन पाएंगे तो देखिए हमने ग्राम बनाया, केजी बनाया और 1 kg बराबर 1000 ग्राम का भी बनाया, तो यहाँ पीसेस का भी बना रखा है। चूंकि मान लीजिए इसके अंदर हमें चेंजेस करना है तो अल्टर में आएंगे, जो चीजें को चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे पीसेस को हमको हटाना है, पीसेस को चेंज करके हमको क्या करना है जी, मान लीजिए दर्जन करना है तो डी दर्जन यहाँ पे लिख देंगे। ये एक फॉर्मल नेम देता है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट नेम का एक सिंबल बना लिए और यहाँ पे हम दर्जन ऐसे पूरे पर लिख सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और बैक स्पेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बना लेंगे गोडाउंस। गोडाउंस मान लीजिए ऑल आइटम ले लेंगे। हमारे पास पटना का है, यहाँ प्राइमरी रहेगा। सिवान हमारा मेन लोकेशन है तो यहाँ पे हम मेन लोकेशन रखेंगे और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यही डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले का ऑप्शन में ऑल आइटम सारा चीज देख सकते हैं। अगर किसी में कोई चेंजेस करना है तो अल्टर में आकर यहाँ से आकर हम कोई भी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। अब मेन जो हमारा काम है स्टॉक आइटम को बनाना है, तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हम स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ऑल आइटम ले लेंगे। सबसे पहला हमारा स्टॉक आइटम क्या है जी, 32 इंच एलईडी टीवी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 इंच एलईडी टीवी। देखिए यहाँ पे 32 इंच एलईडी टीवी ऑलरेडी पहले से बना है तो हम नहीं बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अनरूल्ड नोटबुक ले लेते हैं। अनरूल्ड नोटबुक, और ये किस में जाएगा जी, क्लासमेट में जाएगा ये। और ये स्टेशनरी प्रोडक्ट है और किस में ना मापा जा सकता है जी, पीसेस में। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि पीसेस यहाँ हमारे पास है नहीं, तो पीसेस नहीं है तो इसको हम यहीं से डायरेक्टली बना भी सकते हैं। कैसे, तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे पीसेस लिख कर कंट्रोल ए कर देंगे तो यहाँ पे पीसेस आ भी जाएगा और इंटर प्रेस करेंगे। अगला स्टॉक आइटम क्या है, स्कूल बैग है। तो हम यहाँ पे स्कूल बैग लिखेंगे। ये भी किस में जाएगा जी, स्टेशनरी। ये किस में जाएगा, अमेरिकन टूरिस्टर में जाएगा, स्टेशनरी में जाएगा और ये भी पीसेस में ही मापा जाता है। अगला क्या है हमारा, स्प्लेंडर बाइक है। स्प्लेंडर बाइक ये किस में जाएगा जी, हमारा हीरो के अंदर जाएगा और ये हमारा ऑटो बाइक्स के अंदर आएगा और ये भी हमारा पीसेस में ही आएगा और यहाँ से कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले में आएंगे, ऑल आइटम में आएंगे सारा स्टॉक आइटम। जैसे यहाँ पे देखिए 32 इंच एलईडी टीवी बना हुआ पहले से, 9 वाट एलईडी टीवी, 9 वाट एलईडी बल्ब बना है पहले से, स्कूल बैग, स्प्लेंडर बाइक, अनरूल्ड नोटबुक बना है पहले से। अगर किसी के अंदर चेंजेस करना है तो अल्टर के अंदर आएंगे और ऑल आइटम के अंदर आकर हम यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 18 वाट एलईडी बल्ब चाहिए तो यहाँ पे 18 वाट एलईडी बल्ब लिखकर हम इसे करेंगे और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे, तो सेव कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। अब अल्टर में आकर ऑल आइटम पे क्लिक कीजिए, 18 वाट एलईडी बल्ब आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप किसी को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप सिंगल वाले में आइए और यहाँ अल्टर में आ जाइए। अल्टर में जिसको डिलीट करना है उसको आप इसे सिलेक्ट कीजिए और अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए और एक बार यस प्रेस कीजिए। ये सारे
स्टॉक आइटम्स डिलीट भी हो सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउंस कैसे बनाएंगे, उसको कैसे देखेंगे और उसमें कैसे चेंजेस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने देखा कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउंस और स्टॉक आइटम्स को कैसे बनाते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे कराते हैं और उसके अंदर कोई भी चेंजेस कैसे कराते हैं।